हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है आपके लिए। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। जो बी सेकंड सेम का पेपर हुआ था, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन, बीए सेकंड सेम, ये बीकॉम और बीएससी का नहीं है। सेकंड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम और बीएससी का सॉल्विंग जो 22-23 का था वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरीज आ रही है कि मैम जो एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स स्टडीज़ वैल्यू एजुकेशन का बीकॉम बीएससी का है तो उसका सलूशन दे दीजिए। तो वो ऑलरेडी अपलोड है। आप जो बीए सेकंड सेम की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ चेक करिए। 2 पार्ट में डिवाइड है, एक में 50 क्वेश्चन है, उसके बाद 51 to 100 क्वेश्चन है। और मैंने जो आपकी वीडियो अपलोड की थी उसके डिस्क्रिप्शन से भी इसका लिंक दे दिया है। अगर आप उस लिंक से देखना चाहें तो वहाँ से, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। 2 पार्ट आपको मिल चुके हैं, थर्ड पार्ट ये है आपका। अब जितने क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे तो आपके सॉल्व करवा देंगे। बाकी के क्वेश्चंस शाम तक आपके लिए अपलोड करेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वह 25 में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बीकॉम और बीएससी का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उनका पेपर कल है 24 में। तो यहाँ पर जो 63 तक हमने आपको आंसर बता दिए थे, अब है 64। पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता वाली प्रजाति कहाँ मिलती है? उष्ण आर्द्र वनों में, शीतोष्णपाती वनों में, सवाना वनों में, समशीतोष्ण वनों में। तो 64 का आंसर आपका जाएगा ए, उष्ण आर्द्र वनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आप खुद से भी कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे ईजी बहुत और कोई प्रश्न आपके लिए नहीं हो सकता, और ये प्रश्न रिपीटेड है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आर्सेनिक, कैडमियम, फास्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 66 का आपका आंसर जाएगा ए, आर्सेनिक। अब आप लोगों को एक काम करना है, क्योंकि इसमें प्रश्न एक सीक्वेंस वाइज तो है नहीं, तो जितने क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 50 हुए हैं या 50 अबव हुए हैं। इस वीडियो पर आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि 3 वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं इसकी। तो 3 वीडियो में आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं अभी करवाने। नंबर डाल लीजिएगा 1 to 100, उनकी सॉल्विंग डाल लीजिएगा, और उसके बाद फिर जितने रह जाएंगे वो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 आपका। यहाँ पहले नीचे क्वेश्चंस से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सीक्वेंस में है अब ये क्वेश्चंस आपका। व्हाट इज़ द मेंटेन्ड इज़ रेड डाटा बुक, किससे संबंधित है जो रेड डाटा बुक है? रेड डाटा बुक में क्या अंकित होता है? तो विलुप्त होती प्रजातियाँ, इमारती वृक्ष, आर्थिक पौधे, लाल वन। तो 67 का आंसर जो हमारी विलुप्त होती प्रजातियां हैं वो रेड डाटा बुक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस द ऑप्टिनेट फ्रॉम द कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पर बताना है कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? CO2, CO, CH4 या SO2। तो 68 का आंसर आपका जाएगा ए, CO2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस रसायन के उत्सर्जन के कारण हुई थी? और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रश्न। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनाइल क्लोराइड, मेथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जब मैं आपको ऑप्शन पढ़ती हूँ इतनी देर में आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है। अगर आपके आंसर सही जा रहे हैं, कल भी मैंने पैटर्न बताया था कि बीच में एक लाइन खींचकर इधर आपने आप जो आप सोच लेते हैं वो फटाक से लिख लीजिए, और जो मैं आपको बताती हूँ उसमें राइट और रॉन्ग करते चलिए अपने क्वेश्चंस में कि आपके कौन कितने या फिर ऐसे कर सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता तो एक तरफ अपने आंसर एक तरफ मेरा बताया हुआ आपने कर, मैंने आपके ये ऑप्शन पढ़ लिया और आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर गया कि इसका ए है आंसर, और मैंने ए नहीं बताया, मैंने बताया बी, तो इसका मतलब आपका मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से पूरा ये 100 क्वेश्चन तक आपको एक सीक्वेंस बनानी है, और आपको देखना है कि आपके जो बिल्कुल ईमानदारी से आंसर जो आपने लिखा तो कितने आपके आंसर सही जा रहे हैं। अगर 40 अबाउ हैं इसका मतलब आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं एग्ज़ाम में।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वन संरक्षण आंदोलन कौन सा था? चिपको, एपिको, बिश्नोई या पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन? तो 70 का फर्स्ट जो वन संरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। कमेंट बॉक्स में बताइए चिपको आंदोलन कौन से स्टेट से संबंधित था। अब देखिए ये 70 के बाद सीधा यहाँ पर हम आ गए हैं 89 है, इसका मतलब हम 88 वाले प्रश्न पर हैं। इको मार्क्सवाद किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है इको मार्क्सवाद किससे संबंधित है। नारीवाद दृष्टिकोण के साथ पारिस्थितिक अनुसंधान, मार्क्सवादी विचारों क्रिया के साथ पारिस्थितिक अनुसंधान, स्त्री विरोधी दृष्टिकोण के साथ पारिस्थितिक अनुसंधान या लिंग विकास के साथ पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य। तो 87 89 है ना, तो 88 का आंसर आपका जाएगा बी, मार्क्सवादी विचारों क्रिया के साथ पारिस्थितिक अनुसंधान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और हमने कह रखा है कि अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सही नहीं जा रहा है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से सही आंसर उसका बता सकते हैं। 89 इको मार्क्सवाद के अनुसार चल रहे पर्यावरण संरक्षण का परिणाम है जलवायु परिवर्तन, एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली, वायु प्रदूषण या फिर मृदा अपरदन। तो 89 का अगर आपने आंसर सोचा है बी तो बिल्कुल सही सोचा है, एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृति फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा और पार्सल है जिसके भीतर मनुष्य रहते हैं। पारिस्थितिक निषय, सामाजिक निषय, तकनीकी निषय, राजनीतिक निषय। तो जो संस्कृति है वह हिस्सा और पार्सल है, भीतर मनुष्य रहते हैं। मनुष्य किसके भीतर रहेंगे? तो 90 का आंसर अगर आप बिल्कुल सेंस बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे इसका सामाजिक निषय जाना चाहिए लेकिन पारिस्थितिक निषय भी इसका हो सकता है। तो ए बी में थोड़ा सा डाउट है लेकिन हम 90% हम बी के साथ जाना चाहेंगे। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 91 निम्नलिखित में कौन सा रेमंड विलियम्स की प्रकृति की अवधारणा का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर आंतरिक प्रकृति, मानकीय प्रकृति, बाहरी प्रकृति, सार्वभौमिक प्रकृति। तो 91 का आपका आंसर जाएगा सी, बाहरी प्रकृति। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखिए 35 पर आ गए हैं। तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है और ये जो PDF है ये 58 पेज की PDF है और अभी हम 13 नंबर पेज पर हैं। अब आप देख लीजिए अभी हमारे कितने सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो चलते हैं आगे। कार्बन उत्सर्जन कर ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला अर्थ पावर सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो देख लेते हैं किस देश में शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, भूटान, स्विट्जरलैंड, जापान। तो 35 का आपका आंसर जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। और ये शुरू किया गया था, नोट भी कर लीजिए आप, 2007 में सिडनी शहर से, जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है वहाँ से ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था डिटेल भी बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो 36 का आंसर 2002, 2001, 2003, 5। तो 2002 इसका आंसर बिल्कुल सही है। 37 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल इसका पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में है ये। तो 36 का आपका, एक मिनट, ये 37 है, सॉरी, 37 का आंसर आपका जाएगा ए, अनुच्छेद 48A। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। नीचे पहले देख लेते हैं, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है लेकिन चलिए इसको हमने 38 शायद हम कर चुके हैं। हाँ 38 हम कर चुके थे, वहाँ ये हिंदी में था और यहाँ इंग्लिश में। व्हेन द टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया 72, 73, 74, 71। तो मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, आपको पता है इसका आंसर। चलते हैं, अब इसका मतलब यहाँ 53 है तो ऊपर 52 का ये क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में मालापा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंग्लिश में ये था तो मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर पता है आपको। चलते हैं आगे 53 देख लेते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए।
तो यहाँ पर देखना है 53 में हमारा कौन सा आंसर जा सकता है। इसको सुमिलित आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन आप तक पहुँच चुका है तो इसको खुद से करिएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 54 का हम देख लेते हैं। 2000 में, 1947 में, 1980 में या फिर 1950 में। तो 54 में आपका आंसर जाएगा सी, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत मतलब जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है, इस बार भी आ सकता है। वो फर्स्ट यूज़ द टर्म इकोसिस्टम। तो इसमें 55 का आंसर जाएगा आपका, ये टांसले है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56, अब पहले नीचे देख लेते हैं। 46 आ रहा है, तो ये 56 हिंदी में जब आएगा तब देख लेंगे या इंग्लिश में देख लेते हैं। चलिए, IUCN, ये मुझे लगता है ये वाला भी आपको आंसर मैंने बता दिया था जब ये हिंदी में था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद द फील्ड, तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सोयल कंजर्वेशन या फूड ग्रेन कंजर्वेशन। तो कौन सा होगा 56 का आंसर? बी मैंने इसका बताया था आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, 46 देख लेते हैं। 46 है, प्राकृतिक प्रक्रिया में घरेलू अपशिष्ट के विघटन को कहा जाता है औद्योगिक प्रदूषण, जैविक, अजैविक। तो 46 का आपका आंसर जाएगा सी, जैविक विघटन प्रदूषण, ठीक है। 47, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल बहुत आसान है और यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। 47 में क्या आंसर आपका जा रहा है इसको मुझे बताएंगे, इससे इजी और कोई प्रश्न नहीं होगा। 48 देख लेते हैं। 48 में भी ये देखिए, ये आपका इंग्लिश में आ गया, वहाँ पर ये हिंदी में था प्रश्न। आपको कंसीडर करना था फ्लोइंग स्टेटमेंट को, तो हिंदी वाले से इसको आप मैच कर लेंगे। और इसका भी जो है देखिए हिंदी का यहाँ पर है, औद्योगिक कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखने हैं कौन कौन से सही जा रहे हैं और कौन कौन से सही नहीं हैं। सारे सही हैं या फिर जो है एक आधा सही है। ABC सही है, BCD सही है, ECD सही है, ABCD सारे सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। देखो 72 वाला तो आपका सही है। बाघ परियोजना बिल्कुल गलत है, ये भी अभी आपको बताई थी मैंने कब है ये। तो और बाकी का आप मैच करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं 56 पर। 56 पर हम आ गए हैं और इसका इंग्लिश कहीं खो गया है, हिंदी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बताया इसका इंग्लिश वाला वर्जन आपको। IUCN किस क्षेत्र से जुड़ा संगठन है? वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 56 का ये इंग्लिश का वर्जन बताया था आपको। ये PDF की वजह से बहुत थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, लेकिन क्वेश्चंस तो आप तक पहुंच ही रहे हैं। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो ये देखिए प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन दोनों का पूछने का तरीका अलग है। अब आप पेपर में भी देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं और एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आंसर अभी बताया है, जो ऊपर वाला आंसर बताया था वही इसका आंसर भी जाएगा। क्वेश्चन ये अलग है, लेकिन क्या होगा, एक मिनट, वहाँ पर लुप्त होती प्रजाति थी, यहाँ पर है संकटग्रस्त प्रजाति। तो लुप्त होती और संकटग्रस्त में एक ही जाएगा। 58, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, उल्टा सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी प्रकार का नहीं, इसको एलिमिनेट कर दे। 3 में से हमें आंसर ढूंढना है। तो 58 का आपका आंसर जाएगा बी, सीधा, ठीक है। चलते हैं आगे। 59, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मांसाहारी, मृतो परजीवी। तो 59 का आंसर आप लगा लीजिए, शाकाहारी। उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, पहले नीचे देखते हैं कौन सा जा रहा है। नीचे जा रहा है 74। अब 60 यहाँ पर जा रहा है आपका। अब इसमें ऑप्शन भी पूरे नहीं हैं, ABCD D इसका गायब है, तो हमें 60 आगे ही देखना पड़ेगा हिंदी वर्जन में। अभी हम देख लेते हैं ये वाला 74। शरीर की आवश्यकता अस्थायी होती है जबकि स्वयं की आवश्यकता होती है सतत, अस्थायी, असतत, प्राकृतिक। तो 74 का आंसर आपका जाएगा डी, प्राकृतिक होती है। शरीर की आवश्यकताएं हम अपने हिसाब से बनाते हैं, तो अस्थायी होती हैं, जबकि जो हमारी स्वयं की आवश्यकता होती है वह हमें प्रकृति के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं होती है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवश्यक है
लेकिन वह पूरी नहीं होती। प्रसन्नता, भौतिक सुविधा, समृद्धि, संबंध। तो 75 देखिए इस तरह के कुछ ये लॉजिक प्रश्न होते हैं। मेरे हिसाब से तो भौतिक सुविधाएं हैं, हम कितना भी चाहें, कितनी भी हम पूरी करते रहें, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होती, इनकी कभी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है भौतिक सुविधाओं की। बाकी प्रसन्नता, आप बहुत खुश होते हैं, समृद्धि भी हो जाती है, संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है भौतिक सुविधा। और आपके हिसाब से बताइए क्या इसका आंसर जा सकता है? ये लॉजिक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश रहने के लिए भावात्मक स्थिति क्या है? देखिए खुशी भी, आनंद, प्रसन्नता, उपरोक्त सभी सभी है। हमारी सब भावनाओं से ही जुड़े हैं, खुशी भी, आनंद भी, प्रसन्नता भी, मेरे हिसाब से। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77, केवल भौतिक सुविधाओं के लिए क्या करना चाहिए? पशु चेतना के साथ रहना है, मानव चेतना के साथ रहना है, पशु चेतना के साथ मानव चेतना में परिवर्तन करना है, मानव चेतना से पशु चेतना में परिवर्तन करना है। तो 77 का मुझे लगता है मानव चेतना के साथ रहना है हमें। भौतिक सुविधाओं के लिए हमें क्या करना है? जो हमारी चेतना है, हमें चेतना को जगाना है कि जो कुछ है वो सही है हमारे लिए। हम जितनी इच्छाएं करते रहेंगे वो बढ़ती जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं है। चलते हैं 81 पर आ गए। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है आपका एनवायरमेंटल के साथ वैल्यू एजुकेशन है। वैल्यू एजुकेशन में कुछ चीज़ें लॉजिक लगाकर आपको करनी होंगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि विवेकानंद का शिक्षा दर्शन किससे संबंधित है। तो 81 का आंसर आपका क्या आप लगाएंगे? तो 81 का आपको ही बताना है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी को एलिमिनेट कर दें, इन तीनों में से बताइए। अगर हम जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन है राजनीति सीखना, वाणिज्य सीखना, धार्मिकता या फिर समाज सेवा। तो 82 का जो आंसर है वो हमने लगाया है विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान। इन्होंने कहा है वाणिज्य सीखना, यहाँ पर राजनीति सीखना, धार्मिकता, तो उनका जो था विज्ञान सीखना, लेकिन हमने आंसर इसका डी सोचा है और बी सोचा है। बाकी आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, जैविक और अजैविक भोजन में अंतर क्या है? कीटनाशकों का उपयोग या फिर कंपनी आकार, खेत का स्थान, उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है जैविक और अजैविक में ये सारे ही आने चाहिए, डी इसका आंसर जाना चाहिए। ठीक है, जैविक अजैविक दोनों हो गए ना एक साथ। अगर एक के बारे में पूछा जाता तो शायद सारे ना होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। 84 का आंसर आपका जाएगा गाजियाबाद। भारत में जैविक खेती का जो राष्ट्रीय केंद्र है वह गाजियाबाद में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये तो सीक्वेंस में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा। 85, पारिस्थितिक नारीवाद आंदोलन कब उभरा? 2000, 1980, 70 या 2010? तो पारिस्थितिक नारीवाद 85 का आपका आंसर जाएगा सी, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति को भगवान शिव की स्त्री सिद्धांत के रूप में कौन देखता है? वंदना शिवा या फिर करेन वॉरन या वेल प्लमवुड या एरियल साले? तो आपका 86 का आंसर भी हमने नहीं लगाया, लेकिन जहाँ तक हमें इसमें सर्च किया तो वंदना शिवा हमें इसमें मिले थे, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। 80 जो आपके डाउटफुल क्वेश्चन है वो हमने डाउटफुल ही छोड़ा है। उसका सही आंसर अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक सही आंसर पहुँच सके। द इकोलॉजिकल रिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड रसेल और चार्ल्स डार्विन, ब्रेट क्लार्क और जॉन बेलामी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मेनहम और डेविड कैटलर। तो 87 का आपका आंसर जाने वाला है, जल्दी से सोच लीजिए। अगर बी सोचा है ब्रेट क्लार्क और जॉन बेलामी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अब यहाँ पर है 92, तो पहले इन्हीं को कर लेते हैं ना। वहाँ पर ये आपका इंग्लिश वर्जन है और मुझे लगता है ऑप्शन तो खैर इसमें सारे हैं, चलिए देख लेते हैं इसको भी। इको मैक्सिमम टू होम इज़ रिलेटेड, तो यहाँ पर ऑप्शन में सीधा मैं ऑप्शन बता देती हूँ। 88 का आपका आंसर जाएगा इकोलॉजिकल रिसर्च विद मिक्स्ड मार्क्सिट थॉट एंड एक्शन। ठीक है, इसका ये वाला आंसर जाएगा। चलते हैं हिंदी वर्जन भी देख लेंगे बाद में जब मिलेगा। 92 देख लेते हैं पहले। द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ आवर इकोलॉजी क्राइसिस नामक निबंध किसने लिखा था? पुस्तक नहीं पूछी गई है, निबंध पूछा गया है। लिन व्हाइट, रायल कार्सन, क्रिस्टोन मुनियर, यानी में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 92 का आंसर जो आपका जा रहा है, यहाँ पर इसके इंग्लिश वर्जन है देख सकते हैं। 92 का ए, लिन व्हाइट। ठीक है,
93 के अनुसार पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि अन्य प्राणियों के लिए भी है। कौन से वेद ने कहा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो 93 का वैसे आंसर जो मिला था वह अथर्ववेद मिला था, लेकिन ऋग्वेद भी इसका आंसर आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा आप भी सर्च कीजिए सही आंसर इसका क्या जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ की क्वेरी जा रही थी कि मैडम जो है वीडियो स्क्रॉल ही नहीं हो रही है। तो वो जो क्वेश्चन हमने ऊपर के कराए थे आपको 61 तक, तो वो क्वेश्चंस की दोबारा मैं स्क्रॉल करूँगी तो वहाँ आप देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस तो मैंने बोले ही हैं, ऑप्शन भी बोले हैं, जब मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 94 यहाँ हिंदी वर्जन नहीं दिया गया है, इंग्लिश वर्जन है सीधा सीधा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। बायोडाइवर्सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 कितने में है? तो 94 का आपका आंसर जाएगा सी, 3 में डाइवर्ट है। चलते हैं आगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? गांधी, MS स्वामीनाथन, नेहरू, पटेल। अभी तो ऊपर के सारे क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने गए हैं? तो 78 का आंसर आपका जा रहा है बी, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। एक सामूहिक घटना है जो हमारे मानसिक प्रोग्रामिंग के तत्वों के बारे में समाज में दूसरों से साझा करते हैं। विश्वास, दृष्टिकोण, संस्कृति और मूल्य। हम सभी को पता है कि हमारी जो संस्कृति है हम उसी को साझा करते हैं। तो मेरे हिसाब से संस्कृति होनी चाहिए। विश्वास कोई नहीं करता, दृष्टिकोण कोई नहीं करता, संस्कृति ही होना चाहिए इसका बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव व्यवहार के अच्छे बुरे पहलुओं से संबंधित है। मूल्य, धर्म, नैतिकता, भावनाएं। तो अच्छे बुरे पहलू से कौन संबंधित होगा? तो 80 का आंसर मूल्य आएगा, क्योंकि जो हमारे मूल्य होते हैं वही अच्छे बुरे से संबंधित होते हैं। गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलते हैं 97 पर। अब देखिए 87 से हम कहाँ गए? 80 से हम सीधे 97 पर आ गए। कुछ सीक्वेंस उधर, कुछ सीक्वेंस इधर, बहुत गड़बड़ की है बच्चे ने। एक स्टूडेंट्स ने PDF भेजी थी। चलते हैं आगे। विश्व में कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? अब जब कल पेपर होगा तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे PDF सेंड करे फ़ोटो खींचकर, तो वो प्लीज़ एक सीक्वेंस में सेंड करे और मैं पेपर सॉल्व करके हो सकता है कल ही अपलोड कर दूँ। ठीक है, BSc BCom के लिए बोल रही हूँ ये। और जो BSc BCom के स्टूडेंट्स का जो पेपर आएगा आपका, वो कहीं ना कहीं BA वालों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। कल मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी, कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन आपके लिए कल ही अपलोड कर दूँ, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। निम्न में से कौन पर्यावरण का शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? वनों की कटाई, प्रदूषण, अपशिष्ट की पुनर्वार्ता, जैविकता के नुकसान। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ है पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है नहीं है, वनों की कटाई है, प्रदूषण है, अपशिष्ट की पुनरावृत्ति नहीं है, जैविकता को नुकसान भी है। तो कौन सा क्वेश्चन था ये? 97। तो 97 का सी जाएगा, नहीं में अपशिष्ट की पुनरावृत्ति नहीं आएगी। अब देखिए 98 का मैंने क्वेश्चन बता दिया था और यहाँ ऑप्शन आपके खुल चुके हैं। अब इसमें से कौन सा आपका आंसर जाएगा? वहाँ हमने कहा था कि ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं, वहाँ सी तक थे ये सिर्फ, है ना। अब इसका हिंदी वर्जन भी है आपका। सूखे का मानव जनित कारक है। जो हमारे यहाँ सूखा होता है तो किस कारण होता है? वन अनुमूलन सही है, पानी की अधिक मांग सही है, अति चराई सही है, एल नीनो सभी सही हैं। तो इसका आंसर आपका 98 का क्या जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ABCD सारे जाने चाहिए, लेकिन जिसने ये बताया तो बी बताया, ACB। तो क्या होना चाहिए? पानी की अधिक मांग से क्या सूखा हो सकता है? हो भी सकता है, वैसे सारे होने चाहिए। चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकता को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए ये क्वेश्चन 94 ऊपर हमने इंग्लिश वर्जन करा दिया था। और कितने बताए थे? बताइए, 3 बताए थे ना 94 में। चलते हैं आगे 95। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट, बांदीपुरा या फिर मानस या फिर कांजीरंगा? तो 94 का आपका आंसर जाएगा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। निम्न में से क्या मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव पर्यावरण के घटक कौन सा नहीं है? भूमि, धर्म, समाज, परिवार। तो कौन सा नहीं है पूछा गया। देखिए
धर्म, समाज, ये एक ही उससे रिलेटेड कर रहा है, लेकिन भूमि नहीं कर रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 96 का आंसर आपका ए जाना चाहिए। लेकिन धर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ हो गई है। भूमि भी है, समाज है, परिवार है, ये मान्य पर्यावरण के घटक है। धर्म हम लोगों ने पैदा किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गला भी दुख गया है बोलते बोलते। ये मुझे लगता है 2 पार्ट आपके लिए और डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये 58 पेज की PDF है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने पेज की PDF है। अभी देखिए 24 पेज है ये। अगर हम नीचे जाएं तो पूरे 58 पेज हैं। ये देखिए 58 पेज है वैसे, लेकिन ये रिपीटेड हो रहा है शायद। 98 ये रिपीटेड हो रहा है आपका, ये भी रिपीटेड है। नकारात्मक प्रभाव नहीं, रिपीटेड नहीं है ये वाला रिपीटेड सूखे का मानव जनित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा दिखा दें। तो 24 से 58 तक हमें कवर करना है। जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तो उसको हम नहीं करेंगे, जो नहीं होंगे उन्हीं को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चंस मुझे लगता है सारे ही अभी रह रहे हैं 1 से 20 तक। बाकी सारे मुझे लगता है सारे हमारे कवर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और वीडियो को अभी तक शेयर भी नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।